वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले रुख करेंगे कराची के साहिल सी व्यू का। आपको बताएं कि कराची के साहिल सी व्यू पर फूलों की 4 रोजा नुमाइश सज गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। शहर का मज़बत इमेज उजागर करने पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में तोहफ़ तकसीम किए। 70वां पाकिस्तान फ्लावर शो 27 फरवरी तक जारी रहेगा। DHA कराची, CBC और हार्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 70वें सालाना फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। नुमाइश 27 फरवरी तक जारी रहेगी। DHA कराची में 70वें सालाना फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने किया। तकरीब में HSP के अरकान, गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कोर कमांडर कराची ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के शुरका में इनामात की तकसीम की। कोर कमांडर ने फ्लावर शो के नकाज से शहर का मज़बत इमेज उजागर करने पर इंतजामिया की तारीफ की। खबर शामिल करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का हॉग्स बे का दौरा। मछली चौक से कैनप जाने वाली शाहरा के तामीराती कामों का मुआयना किया। मछली चौक से कैनप शाहरा का पहला 1 किलोमीटर का फेज मुकम्मल। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत शहर कराची में तरक्याती काम जारी है। जिला किमाड़ी में पीपल्स पार्टी ने कई मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। जिला किमाड़ी का क़याम भी पीपल्स पार्टी ही का यहाँ के अवाम के लिए एक तोहफा है। कराची में तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी लियाकत आसकानी के हमरा हॉग्स बे मछली चौक से कैनप जाने वाली शाहरा के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ब्रीफिंग में बताया गया कि मछली चौक से कैनप शाहरा कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई जा रही है। ये शाहरा 6 किलोमीटर तवील है। शाहरा का पहला 1 किलोमीटर का फेज मुकम्मल हो गया। दूसरे फेज का तामीराती काम तेजी से जारी है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत कराची में तरक्याती काम जारी है। जिला किमाड़ी में पीपल्स पार्टी ने कई मेगा मंसूबे मुकम्मल किए हैं। जिला किमाड़ी का क़याम भी पीपल्स पार्टी ही का यहाँ की आवाम के लिए तोहफा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इस अज़्म का यादा किया कि कराची में तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो काम करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि आज मैं ज़िला कमाड़ी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत आसकानी साहब, हमारे MP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। ये जो मछली चौक से कैनप वाली सड़क है, इस हल्के के अंदर जो एक ट्रिब्यूटरी रहती थी सड़क की, उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और पिछले दिनों KMC ने काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह 1 किलोमीटर का पैच हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे किलोमीटर पर आ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलवड़ वगैरह के ऊपर भी काम हो रहा है ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और सड़क जो है मुस्तहकम तरीके से रह सके। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ज़िला किमाड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। किमाड़ी की आवाम के लिए मौरीपुर रोड हमने बनाई, सैंडस्पिट रोड हमने बनाई, मनोड़ा के अंदर हमने बीच फ्रंट बनाया और अब ये चौथी बड़ी सड़क हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके जो किमाड़ी के लीडरान हैं, लियाकत आसकानी साहब हैं, उनकी टीम है, कादिर पटेल साहब हैं, वो सब के सब बड़े मुतहर्रिक अंदाज से आपका मुकदमा हुकूमत के सामने लड़ते हैं। और हुकूमत चूँकि जियालों की हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा करती है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात सेल का शहर के 4 अजला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला बस्ती, शर्की, जनूबी और जिला कोरंगी में भरपूर इन्हदामी कार्रवाइयाँ। नीपा चौरंगी, लाइन्स एरिया, नश्तर रोड और शाह फैसल कॉलोनी में पथारे माफिया की शामत आ गई, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर कायम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया और शाहराहों पर रखा गया सामान जब्त कर लिया गया।
कराची में तजावुजात माफिया को लगाम देने का सिलसिला जारी। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जिला शर्की में राशिद मिनास रोड, नीपा चौरंगी और जमशेद डिवीजन में कार्रवाई करके दुकानों के सामने रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल, गैस सिलेंडर, ठेले पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली। जिला जनूबी में नश्तर रोड के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान इलाका पुलिस भी इलाके में मौजूद रही। जिला वस्ती में नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान कब्जे में ले लिया गया। जिला कोरंगी में शाह फैसल कॉलोनी में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले पथारे, केबिन और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना है कि रोजाना की बुनियादों पर ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन ने आज कराची शहर में बेग वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जो सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी हुई है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की गई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन इकबाल के डिवीज़न जो हमारा, उस पर हमने राशिद मिनास रोड पे, नीपा चौरंगी पे, और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो हमारा जमशेद डिवीज़न है उस पर लाइन्स एरिया में तजावत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डिस्ट्रिक्ट इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हमारे जो कोरंगी है उसमें शाह फैसल कॉलोनी की गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारी जो कार्रवाई हुई है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी में हुई है, और डिस्ट्रिक्ट जो हमारा साउथ है उसके अंदर जो है हमने नश्तर रोड पर कार्रवाई। तमाम कार्रवाइयों में जो है दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे और जितने भी सनशेड थे उन सबको मस्मार किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची के महकमे इंसदाद तजावुजात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, सिटी वार्डन, ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद रही। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि नुमाइशी दौरों पर हरगिज यकीन नहीं रखता। दौरे करके इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद अहकामात दिए जाते हैं, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अफसरान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दिया शर्की में स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सामान का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने बर वक्त कामों की अंजाम दही पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन और B&R के अफसरान को सराहा और कहा कि जिला शर्की की बेहतरी के लिए इसी तरह फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दौरे में रोड की हालत बहुत खराब थी, जो रोड लेवलिंग के बाद बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि तरक्याती काम किसी नौयत का क्यों न हो, मयार अव्वलीन तरजीह है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ ने कहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को बेहतरीन सहूलियात और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए कोशा हैं। हमारा मकसद क्लीन एंड ग्रीन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है। आवाम की फलाह और बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पार्कों की तामीर, उनकी तज़ीन व आराइश और ग्राउंड्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी में सलीम नास पार्क और उवैस पार्क में तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जावेदुर रहमान कलवड़ का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अवाम के लिए आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। पार्क्स और ग्रीन बेल्टों पर खुसूसी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं ताकि बल्दिया कोरंगी के अवाम को ज्यादा से ज्यादा सब्जा देखने को मिले। इस वक्त बल्दिया कोरंगी अवाम को सेहतमंदाना माहौल की फराहमी की अमली इक़दामात ऐसे तरीके से अंजाम दे रही है। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों ने कहा है कि मौजूदा तामीरात में बदलते वक्त के साथ ज़रूरियात के तहत तब्दीली लाई जाती है। जैसे इलाकाई ज़रूरत हो, हमारी ज़िलाई सतह पर उसी तरीक़ेकार के तहत काम किया जाता है। बिन कासिम के इलाके में सड़क की तामीराती अमल को अपनी निगरानी में कराते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि जिला कौंसिल के जहां हर शोबे में बेहतरी ला रहे हैं, वहीं तामीराती मैदान में भी मुतवातिर जिद्दत लाई जा रही है ताकि वक्त के साथ उसमें अगर तब्दीली करना हो तो सहल अंदाज में हो सके। सड़क की तामीर से कबल तमाम ज़ेर ज़मीन किए जाने वाले तरक्याती उमूर को अंजाम देने के लिए इक़दामात किए जाते हैं ताकि जब सड़क की तामीर हो तो वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करे, जिसमें वक्त तो ज़ायद दरकार होता है मगर वसाइल के हुदूद में रहते हुए देर पा नताइज हासिल होते हैं।
थोड़ी सी तवज्जो से प्रोजेक्ट बेमिसाल तामीर होता है। अपनी टीम के हमरा जहां हर सिमत में अहलियान को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहा हूं, वहीं इस तरफ भी भरपूर तवज्जो है कि दौरे हाजिर के मुताबिक हर काम की तकमील हो। उनका मजीद कहना था कि आवाम को सहूलियात की फराहमी करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें जिद्दत से मजीद बेहतरी आया होने के साथ मसाइल में वाज़ेह कमी होती है। अहले इलाका के वो मसाइल जो हमारे इदारे से वाबस्ता हैं, उनको मुकर्रर वक्त पर हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी मसाइल पर हमारी तवज्जो मरकूज है। इलाके की खुशहाली हमारा मिशन है, जिसके लिए अपने तजुर्बात को 100% बरोए कार ला रहे हैं। मेरी तमाम टीम और अहले इलाका जिसमें मेरी मुआवनत कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी माजिद अली ने कहा है कि तफरीही और सेहतमंदाना सरगर्मियों का फरोग वक्त की अहम ज़रूरत है। फूलों की नुमाइश ने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी रौनकों में इजाफा किया है। मॉडल पार्क कोरंगी 5 में लगी फूलों की नुमाइश का दौरा करने के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी माजिद अली ने कहा कि बल्दिया कोरंगी में इसी तरह की तकरीबात के वक्फे वक्फे से इनकाद ने अवाम को तफरीही माहौल फराहम किया है। मौजूदा हालात में जहां हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, वहां फूलों की नुमाइश जैसे प्रोग्रामों ने किसी हद तक उनकी परेशानियों को खत्म किया है। इस मौके पर परचेज ऑफिसर मंसूर मोहम्मद, डायरेक्टर प्लानिंग अथर सईद खान भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने कहा है कि फ़र्ज शनाज और दयानतदार मुलाजमीन बल्दिया मलीर का कीमती असासा है। महकमा जाती क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलीर फैज़ मोहम्मद शेख ने मुख्तलिफ महकमों के दफातर का दौरा किया और अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात की। इस मौके पर अफसरान ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से म्यूनिसिपल कमिश्नर को आगाह किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि अफसरान अपने कार्य मनसबी की अहसन बुनियादों पर पाबंदी वक्त के साथ अंजाम दही को यकीनी बनाए, ताकि महकमा जाती कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन खतूत पर इस्तवार करके आवाम को तसल्ली बख्श सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। म्यूनिसिपल कमिश्नर फैज़ मोहम्मद शेख ने इस अज़्म का इयादा किया कि मफाद आमा में बल्दिया मलीर की तामीर व तरक्की अवामी मसाइल के अजाले के साथ बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें दरपेश मसाइल हल करेंगे। फ़र्ज शनास और दयानतदार मुलाजमीन बल्दिया मलीर का कीमती असासा और हमारे बाजू हैं। महकमा जाती क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। ये इस वजह से मैं गया था, ये डेली बेसिस पे ये टाइमली मुझे इधर हाज़िरी 100% चाहिए, तो ये मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी है। सब डिपार्टमेंट में पर्सनली गया था, एक एक कमरे में रूम में विज़िट किया था कि जैसे हमारे डीएमसी की थोड़ी कंप्लेन थी कि आवाम आ रही है, उनके काम टाइम पे नहीं हो रहे और बंदे एब्सेंट हैं। तो इस हवाले से मैंने काफ़ी सारे 2-3 अफसरों जो मेन B&R के थे, 2 एन थे और एक हमारे अकाउंट्स के थे, वो एब्सेंट थे, उनके लिए शोकाज भी निकाले हुए और इस पे मैंने रिपोर्ट भी तलब की हुई है, कमेटी भी बनाई हुई है। जो भी अफसरान टाइम पे नहीं आएंगे और उनके ये डेली बेसिस पे हमारे डीएमसी मलीर के अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तो इनके स्ट्रिक्टली हमें इंशाल्लाह इसका नोटिस लेता रहूँगा। इस मौके पर सीनियर ऑफिसर सनाउल्लाह खान, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अकील, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, इंटरनल ऑडिटर मुजफ्फर शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेसवे मुतासरीन की मुतबादिल अराजी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट को मामला देखने का हुक्म। मुतासरीन के मामला देखकर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में लियारी एक्सप्रेसवे मुतासरीन की मुतबादिल अराजी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट को मामला देखने का हुक्म। मुतासरीन के मामला देखकर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश की जाए, अदालत का हुक्म। बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से ही। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद के इलाके कासमाबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार का केस।
प्लॉट नंबर 213 पर 50 गज जमीन पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। अदालत एसबीसी हुक्काम पर बरहम हो गई। अदालत का 6 मंजिला इमारत के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर डीजी एसबीसीए, डायरेक्टर एसबीसीए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में लियाकताबाद के इलाके कासमाबाद में गैर कानूनी तामीरात की भरमार का केस। प्लॉट नंबर 213 पर 50 गज जमीन पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। अदालत एसबीसी हुक्काम पर बरहम। अदालत का 6 मंजिला इमारत के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर डीजी एसबीसीए, डायरेक्टर एसबीसीए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दीगर से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके स्कीम 33 में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात का केस। फैसले पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने सरकारी वकील पर गुस्से का इजहार कर दिया। किसी ने अपनी रिपोर्ट क्यों जमा नहीं करवाई? कोई लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई को तैयार नहीं। चीफ सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हर माह रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। अदालत ने 30 रोज में चीफ सेक्रेटरी सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वजाहत तलब कर ली। कराची में स्कीम 33 में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात का केस। फैसले पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने सरकारी वकील पर गुस्से का इजहार कर दिया। किसी ने अपनी रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करवाई? कोई लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। चीफ सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हर माह रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। अदालत ने 30 रोज में चीफ सेक्रेटरी सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वजाहत तलब कर ली। खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट से ही। सिंध हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल घर न देने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर केएमसी अकोमोडेशन चमन दास पर इजहार बरहमी कर दिया। 15 रोज में केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल घर देकर रिपोर्ट के हमरा पेश होने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने डायरेक्टर केएमसी अकोमोडेशन को आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। आपके मुलाजमीन सालों से दरबदर हैं, आपको ख्याल ही नहीं। मुलाजमीन सड़कों पर हैं, कब्जे खत्म क्यों नहीं करवाते? जिन सरकारी मुलाजमीन ने कब्जा कर रखा है, कब्जा खत्म क्यों नहीं करवाते? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल घर न देने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने डायरेक्टर केएमसी अकोमोडेशन चमन दास पर इजहार बरहमी कर डाला। 15 रोज में केएमसी मुलाजमीन को मुतबादिल घर देकर रिपोर्ट के हमरा पेश होने का हुक्म। अदालत ने डायरेक्टर केएमसी अकोमोडेशन को आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में वाटर बोर्ड मुलाजिम मोहम्मद जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने लापता मुलाजिम की तनख्वाह के इजरा से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कि सरकारी मुलाजिम लापता है, उसकी तनख्वाह जारी करने से मुतालिक क्या पॉलिसी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, वजारत दाखिला और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन को 31 मार्च तक तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में वाटर बोर्ड मुलाजिम मोहम्मद जावेद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने लापता मुलाजिम की तनख्वाह के इजरा से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कि सरकारी मुलाजिम लापता है, इसकी तनख्वाह जारी करने से मुतालिक क्या पॉलिसी है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, वजारत दाखिला और दीगर मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन को 31 मार्च तक तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची दुनिया भर में फिजाई आलूदगी में नंबर 2 पर आ गया। कराची के फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 226 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सफ़े अव्वल, जबकि लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत करार दी गई है। कराची दुनिया में फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची की फिजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 226 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली सफ़े अव्वल और लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है, जबकि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है।
रोशनियों का शहर कराची अब कचरा सिटी में तब्दील हो गया। न्यू कराची 4 के चौरंगी से गुलशन मेमार जाने वाली सड़क पर कचरे के अंबार। कचरे की भरमार से एक ट्रैक बंद हो गया। एक ट्रैक पर 2 तरफा ट्रैफिक से ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पड़ने लगा है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची को कचरे के ढेर से कब और कैसे आजादी मिलेगी, शहरियों का एक ही सवाल। बल्दिया गरबी में 4 के चौरंगी से गुलशन मेमार जाने वाली सड़क पर कचरे की भरमार से एक तरफ की सड़क बंद होकर रह गई। पहाड़ जैसे कचरे को उठाने के लिए मुतालिका इदारे तैयार दिखाई नहीं देते। सड़क बंद होने से एक तरफा ट्रैफिक से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। मिनटों का सफर घंटों पर तब्दील होने से आवाम सख्त अजियत का शिकार है। हालात से तंग शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज को अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि कचरे के उठने वाले ताफुन से यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। हम अपनी शिकायत करें भी तो किससे करें। वन वे रोड करा हुआ है, आवाम को परेशानी है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, हलाकतें हो चुकी हैं बहुत सारी पहले एक्सीडेंटों की वजह से, और ये मामला बहुत ख़राब है, बीमारी भी है फैल रही है यहाँ पे ना। यार इसकी वजह से ना हम लोगों को आने जाने में भाई बड़ी परेशानी है। खोलना चाहिए रोड ना, कचरा उठाना चाहिए यहाँ से। यहाँ क्या आगे देखो यारू कोट में जाओ, कनित पाटना, हर जगह कचरे का ढेर बना हुआ। कचरे की वजह से तंग है, आने जाने वाले रोड के ऊपर तंग होते हैं बाबू। कचरा फेंकने वालों को भी कमाल है और उठाने वालों की भी कमाल है, दोनों की कमाल है। ये देखना चाहिए, उठाने वालों को उठा ले में अच्छा है। अभी एक साइड के ऊपर रोड के ऊपर ट्रैफिक आने वाले भी जाने वाले भी आपस में कई मोटरसाइकिल वाले टकराते हैं, बेचारे कईयों का नुकसान होता है। ये तो मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर ना तो लेट है, रात को लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। ये आपके सामने ही है, आप देख लो, ये पूरा कचरा ही भरा हुआ है। ये मेन रोड पे नहीं डालना चाहिए, अलग से कोई जगह बनानी चाहिए जिसके ऊपर ये कचरे वचरे का कोई इंतजाम हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत इतनी लापरवाह हुकूमत है कि ये पूरा रात को लोग परेशान होते हैं, ना यहाँ पे कोई लेट है ना और कोई सहूलत है आवाम को। इलाका मकीनों ने हालात से तंग आकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज की धमकी देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर कचरा ना उठाया गया तो हम सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। बल्दिया गरबी के इलाके सुरजानी टाउन रहीम गोट में बल्दियाती सहूलियात मिलना एक ख्वाब बन गया। हिचकोले खाती हुई सड़कें, शाहराहों पर बहता सीवरेज का पानी इलाके की पहचान बन गया। यहाँ के मकीन कचरे के अंबार के दरमियान मामूलात जिंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं। कराची के बल्दिया गरबी में कोई मॉडल यूसी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। रिहायशी और तिजारती इलाकों में बल्दियाती सहूलियात के फुकदान ने बल्दिया गरबी के मकीनों को मोहनजोदड़ो की याद दिला दी। साल 2022 में भी सुरजानी टाउन रहीम गोट खस्ता हाल आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। रहीम गोट में शाहराहों की खस्ता हाली सफरी सहूलियात पहुँचाने के दावों की कलई खोल रही है। शाहराहों पर जगह जगह बहता सीवरेज का पानी निकासी आप के निजाम के बोसीदा होने की गवाही दे रहा है। ताहम बल्दियाती इदारे यहाँ के मकीनों को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात भी फराहम करने से कासिर दिखाई देते हैं। यहाँ पे गंदगी बहुत है, पानी बहुत है, हर जगह पे गंदगी वगैरह ये सब सीवरेज का पानी भरा हुआ है। रहीम कोट में भी देख लो, अब्दुल रहीम कोट में भी देख लो, आप यहीं पे भी देख लो, सीवरेज का पानी तो आता ही नहीं है। गंदे के अलावा गली गली गंदी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब आप खुद जाके वहाँ करीब हम आपको दिखलाएं कि जगह ऐसी हो रही है कि पानी के बजाय गंदा पानी आ रहा है सीवरेजों में। भाई क्या गंदा पानी पी के फिर बच्चों को मारना है। बच्चियाँ स्कूल की है, बच्चे स्कूल के सब आ रहे जा रहे हैं, कीचड़ में किस तरह आना जाना होता है। अब देखो आगे बरसात वाले डे में आके देखा करो इधर का हाल, सब जगह ऐसे ही है हालत। सीवरेज है, गटर भरे में, नाले खुदे हुए, घरों में पानी आ रहा है, किस तरह आ रहा है आप खुद देखे आप भाई। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इंसानों को यहाँ पर। कि हमारी हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इस वजह से कितना नुकसान हो रहा है लोगों को। आते हैं, खड्डे खोदते हैं, पानी को लगाते हैं, अपना सारा मतलब निकाल के चले जाते हैं। ये नहीं करते कि वापसी इनको सही भी करना है इन लोगों ने आके। रहीम गोट के बासियों का कहना है, ना इलाके में सड़कों की हालत बेहतर हुई, ना ही कचरे के लगे अंबार साफ हो सके। रहीम गोट के मकीनों ने वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब से इलाके की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। हिचकोले खाती गाड़ियों में सफर करना अब शहरियों का मुकद्दर बन गया। कोरंगी 4 पुल की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज के पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची के मसाइल कौन हल करेगा, कौन बनेगा मसीहा, रोशनियों के शहर की दोबारा रौनकें क्या बहाल हो पाएंगी? शहरी इन सवालों के जवाब के मुंतजिर हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह कोरंगी 4 की भी किस्मत ना जाग सकी। इंतजामिया की बेहिसी के बायस सीवरेज के पानी ने सड़कों को खस्ता हाल कर दिया। सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए किसी सर्कस के कुएं में गाड़ी चलाने जैसा लगने लगा।
सड़कों पर गड्ढों ने यहाँ का सफर मुश्किल तो बनाया, वहीं एक सड़क बंद होने से ट्रैफिक के मसाइल भी आवाम के लिए मसाइल में मजीद इजाफा करने लगे। सड़कों की टूट फूट पर इलाका मकीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कई अरसे गुजरने के बावजूद कोई भी सड़कों और सीवरेज के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया इस चीज़ को। ये जो रोड का भी बुरा हाल है, लोग आने जाने के लिए परेशान हैं, और ये जो गटर नालों का ये सिस्टम अभी तक नहीं बन रहा है। लोगों का, बच्चों का आना जाना परेशान, मदरसे के बच्चे भी आते जाते रहते हैं, स्कूल के बच्चे बच्चियाँ आते जाते रहते हैं, और दूसरी आवाम भी आती जाती रहती है। मगर इतना हाल है, कोई इस चीज़ को सफाई के लिए और ये जो पानी निकलवाने के लिए तैयार नहीं, और गटर नालों का सिस्टम जो है बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, हाँ, कभी होता रहता है, कभी खुदाई होती है, कभी कुछ। ये तो ऐसा रोड है जी, ये तो ऐसा रोड है कि ज़रूरी रोड है, ये मेन रोड है, इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, बस होती है, नहीं होती। कभी बीच में देख रहे थे शायद कुछ काम हुआ था, फिर नहीं हुआ। ये बहुत अरसे से हुआ है। एक ज़माना हो गया को कम से कम 15-16 साल हो गए हैं इसको। नालों की दीवारें टूटी हुई हैं, पूरी नाले की दीवारें नहीं हैं, इधर सेवरेज भरा हुआ है। एक ज़माने से सर्विस रोड नहीं है, एक रोड चल रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है ना, बच्चे औरतें हैं, जख्मी होते रहते हैं। यहाँ तक कि एक बड़ा एक्सीडेंट भी हो चुका है, एक बच्ची की डेथ भी हो चुकी है इस रोड पे। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूल की जा रही है, पुरसाने हाल कुछ नहीं है। अवाम ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया कि कोरंगी 4 के अतराफ सड़क की तामीर और सीवरेज के मसाइल फौरी हल कराएं। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।